वेस्टीज के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट पर, और वो सेगमेंट है हमारा आयुषांते। आयुषांते का प्रोडक्ट, इन प्रोडक्टों में हमने जो सबसे पहला प्रोडक्ट शामिल किया है वो है ग्लूको हेल्थ। इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट शुगर को कंट्रोल करने में रामबाण की तरह काम करता है। आई होप आवाज़ जा रही होगी बढ़िया सर। यस यस, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। पूरी जानकारी लेने के लिए अंत तक आप इस मीटिंग में बने रहें। जब अब हम बात शुरू कर रहे हैं कि जब आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और मधुमेह की बीमारी हो जाती है, यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज़ को दुनिया में हो रही मौतों में एक प्रमुख कारण माना जाता है, और भारत के लिए डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 42 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो लगभग 8 करोड़ 70 लाख लोग, ये डेटा थोड़ा पुराना है, से ज़्यादा लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। और एक ऐसा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 30 करोड़ को पार कर जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 7 करोड़ 72 लाख लोगों को प्री डायबिटीज़ है। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से मर जाते हैं, और हर साल भारत में 34 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ पर खर्च 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होता है। आप समझ सकते हैं इसकी जो है महामारी का रूप है ये। इसमें दवाई, डॉक्टरों की फीस, हॉस्पिटल का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। डायबिटीज़ के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसमें हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है हमारा शरीर, और इस स्थिति को इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। भारत में डायबिटीज़ से पीड़ित करीब 25 साल से कम उम्र के हर 4 लोगों में से एक को टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। शुरू में बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। उनमें से कुछ लक्षण हैं, जैसे कि हम इसको पहले से अगर अपने शरीर को ध्यान देते हैं तो महसूस कर सकते हैं कि भूख और प्यास में अचानक वृद्धि हो जाना, बार बार भूख का लगना, प्यास का बार बार लगना, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होना, वजन का कम होना, थकान, हाँ, और साथ में धुंधली दृष्टि, संक्रमण और घाव जो हो जाते हैं उसका धीमी गति से भरना, यानी कि जख्म अगर कहीं पे हो गया तो वो जल्दी भरता नहीं है, जल्दी ठीक नहीं होता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तो शरीर का काला भी पड़ना शामिल है। देखा होगा कि आपने भी महसूस किया होगा कि किसी को अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो या तो खास करके चेहरे पे या शरीर के किसी भी हिस्से में एक काला धब्बा जैसा बनना शुरू हो जाता है ना? तो ये एक इंडिकेशन है कि वो शुरुआत है शुगर की। बात करते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करें। तो वेस्टीज के पास आपके लिए एक बहुत ही रामबाण आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, आयुषांते का ग्लूको हेल्थ। अच्छा, ग्लूको हेल्थ लाने का और जो कारण था कंपनी का, वो तो कुछ और कारण था, लेकिन विशेष तौर से जो हम देख रहा है, इतने दिनों से देखते आए हैं कि कंपनी का मकसद है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराया जाए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रोडक्ट जो आयुषांते का जो ब्रांड है वो आज वेस्टीज का खुद का अपना ब्रांड है। काफ़ी लोगों को गलतफहमी है कि टाई अप है, ये नहीं है, वेस्टीज का खुद का प्रोडक्ट है। और कंपनी ने एक इसमें जो है जब इसको लॉन्च किया था तो एक जो है नारा दिया था, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा, पावर्ड बाय साइंस। यानी आयुर्वेद से तो इंस्पायर्ड है ये, लेकिन इसमें साइंस की पावर भी है, शक्ति भी इसमें लगाई गई है। चलिए हम बात करेंगे आगे। ग्लूको हेल्थ एक वेजिटेरियन सप्लीमेंट है जो कि डायबिटीज़ यानी शुगर में जादुई परिणाम देती है। इसमें बहुत सारे जड़ी बूटी का मिश्रण है, और
साथ में अगर कीमत की बात कर लें तो अफोर्डेबल है, उचित है। वेस्टीज आयुषांते ग्लूको हेल्थ पर बड़े पैमाने पर शोध किया गया है। इसके नियमित उपयोग से ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सुधार किया गया है, पाया गया है। शरीर को हाइपरग्लाइसेमिक की पुरानी बीमारियों से मुक्त रखने की भी ताकत प्रदान करता है। तो जानते हैं आयुषांते जो हमारा ग्लूको हेल्थ है, उसके फ़ायदे के बारे में। यह आपके शरीर में शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में बहुत ही कारगर है। आपके पेनक्रियाज को मजबूत करता है, इंसुलिन सिक्रेशन को ऑप्टिमाइज़ करता है, बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने में मदद करता है। साथ ही शरीर को शुगर का घातक रूप लेने से रोकता है। वो स्टेज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेवल, उस लेवल को ये रोकने में मदद करता है। पहले ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये होने से बचाता है और फिर उस लेवल पे जाने से, बहुत खतरनाक स्टेज पे जाने से ये हमारा आयुषांति इसको रोकता है। वेस्टीज के ग्लूको हेल्थ में बहुत सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जैसे कि विजय सार। अब मैं एक एक प्रोडक्ट का थोड़ा सा क्लियर करता चला जाऊंगा। अगर विजय सार के काम की बात करूं तो ये एक बहुत ही प्रभावी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने वाला एजेंट है, और साथ ही शरीर में इंसुलिन के निर्माण करने वाले पेनक्रिएटिक बेटा सेल को बढ़ाता है। इसके अलावा विजय सार इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है और साथ ही साथ टिश्यूज के द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को संश्लेषण करने, क्या उसको संशोधन कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, उसमें मदद करता है। विजय सार के अलावा वेस्टीज ग्लूको हेल्थ में साइनिमोन यानी कि दालचीनी का प्रयोग किया गया है, जो हमारे खून में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह ट्राइग्लिसराइड को कम करने, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा दालचीनी का एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन की संवेदनशीलता में यह सुधार करता है। छोटी आंत हो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के जो अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन को ये धीमा कर देता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बात करें वेस्टीज ग्लूको हेल्थ में और दूसरी जड़ी बूटियों की, तो ग्लूको हेल्थ में टर्मेरिक है यानी कि हल्दी भी होती है। हल्दी में मौजूद, आप सब जानते हैं, हमारे पास एक करक्यूमिन का प्रोडक्ट है। तो यही करक्यूमिन प्रीडायबिटीज़ से लड़ता है और डायबिटीज़ रिस्क को कम करता है। बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है कि हल्दी इंसुलिन और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को सामान्य यानी कि नॉर्मल करने में मदद करता है और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज़ और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ने से कम किया जाता है। इसके अलावा ग्लूको हेल्थ में आंवला भी होता है, और सभी को पता है आंवला के बारे में। हमारे शरीर के उन कोशिकाओं को उत्तेजित यानी कि स्टिमुलेट करता है जिनसे इंसुलिन का स्राव यानी कि सिक्रेशन होता है, जिसके से शरीर में डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल होता है। साथ ही आंवला इंसुलिन के उचित अवशोषण में मदद करता है, हाई ब्लड प्रेशर लेवल को कम करता है। ग्लूको हेल्थ में गुड़ूची भी होती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज यानी कि शुगर के लेवल को कम करता है और अच्छी स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये रोकने का काम करता है। तो वैसे अगर मैं और बात करूं इसकी, तो वेस्टेज ग्लूको हेल्थ में गुड़ूची जो का काम है वो शुगर से जुड़े, जो बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि शुगर बढ़ गया तो वजन भी बढ़ जाता है, तो उसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो आपको दिन में 2 बार या ज़रूरत के हिसाब से 3 बार लेना है खाना खाने के बाद। मुझे उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, इसका नोट्स बना रहे होंगे। और अब हम चलते हैं हमारे अगले जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हमने जो चुना है, उसमें दूसरा जो प्रोडक्ट है किडनी हेल्थ। तो किडनी हेल्थ पे बात करें, यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और यह हमारा प्रोडक्ट बना है कई चीज़ों से मिलकर। इसमें जो पहली चीज़ है वो है आंवला। आंवला विटामिन सी का एक बड़ा स्रोत है। विटामिन सी किडनी को हानिकारक रोगों से बचाने में मदद करता है। किडनी की विफलता के रोगियों में अक्सर विटामिन सी की कमी होती है। अगर आप देखेंगे
तो उनमें विटामिन सी की कमी ज़्यादा पाई जाती है, जिनको किडनी से रिलेटेड समस्या होती है। ओके, इसलिए कुछ विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ हमेशा हमें लेते रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला है वरुण। अगर वरुण की मैं बात करूं तो वैज्ञानिक अनुसंधान से यह पता चला है कि वरुण के अंदर में लूपियोल का एक घटक एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेशन को निष्क्रिय करने में ये काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुआ है, जिससे शरीर के ऑक्सलेट के उत्पादन को कम किया जाता है। ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी के पत्थरों को बनाने के लिए जो जिम्मेदार होता है, उसके साथ ही वरुणा प्राकृतिक रूप से मूत्रवर्धक भी होता है, इसलिए यह किडनी के पत्थरों को बनने नहीं देता है। इसमें अगली जो चीज़ मिली हुई है वो है गोखरू। गोखरू उत्सर्जन प्रणाली का एक बहुत ही उत्कृष्ट औषधि है। औषधि मैं इसको कह रहा हूँ, यस, आप समझ रहे होंगे कि अभी मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आयुर्वेद की औषधि की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेशाब का बार बार आना सुनिश्चित करता है और किडनी के पत्थरों का इलाज करता है, जिससे किडनी में पत्थर का निर्माण नहीं होता है। पहले ये क्या करता है, निर्माण होने से रोकता है। ठीक है, यूरिन अगर ज़्यादा हम डिस्चार्ज करेंगे तो जो हमारे अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल, पहले ये बालू की शक्ल में होते हैं, अक्सर ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा ये देखा गया है, उन्हीं लोगों के अंदर में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ लोगों के अंदर तो ऐसे होता ही है, लेकिन कुछ लोगों में इस कारण से भी होता है कि वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, पानी ना के बराबर कंज्यूम करते हैं, और ख़ास करके महिलाओं में ये शिकायत देखी जाती है। और जिसकी वजह से पेशाब जब हम अच्छा, कुछ लोगों में एक और कारण होता है कि वो पेशाब को काफ़ी देर तक रोके रखते हैं, और ये बहुत ही घातक है हमारे शरीर के लिए। तो हम पेशाब का बार-बार जब भी हल्का महसूस हो पेशाब ज़रूर करें, और ज़्यादा मात्रा में हम पानी का इस्तेमाल करें, ताकि वो जो क्रिस्टल के रूप में ना बन पाए, जुड़ ना पाए। जब हम पानी ज़्यादा पिएँगे तो जो वो महीन-महीन जो उसके अंदर में कण हैं वो बाहर होते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यूरिन का ये उत्पादन बढ़ाता है, अगर आप इसको लेते हैं तो। हो सकता है मे बी किसी को पेशाब की मात्रा इसको लेने के बाद में ज़्यादा महसूस हो। किडनी फेलियर होने के से बचाता है, क्योंकि एडिमा किडनी सूजन को कम करता है। आगे हम बात करें, इसमें शामिल किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि को का नाम है, जिसका नाम है पाषाण भेद। असल में पाषाण भेद का नाम ही इस ओर इंगित करता है कि यह किडनी के पत्थरों को गलाने के लिए प्रसिद्ध है। पाषाण भेद असल में एक तरीके का ये पत्थर ही समझ सकते हैं आप इसको। किडनी के पत्थरों और मूत्राशय के कई छोटे बड़े पत्थर हटाने के मामले में यह पौधा बहुत ही लाभकारी है। यह यूरिनरी सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी बीमारी को, यानी कि यूटीआई को रोकने में मदद करता है। इसका उपयोग पाइल्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए और मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को जैसे रोगों को ठीक करने के लिए इलाज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे गिलोय की, जो इसके अंदर मिश्रित है। गिलोय यूरिन इन्फेक्शन, किडनी की विफलता, यूरिक एसिड की अधिकता, दिल की बीमारी, गठिया का दर्द और मधुमेह रोग को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। साथ ही कैंसर को रोकने, यकृत से संबंधित रोगों के लिए यह एक महा औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यह त्वचा के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे, इसके अंदर में एक और आंवला है जिसको भुई आंवला कहा जाता है। ये छोटा पौधा होता है बनिस्बत आंवला के। भुई आंवला भारत में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा है, औषधीय पौधा मैं कहूँ, कि इसमें कई औषधीय गुण पाया जाता है, जैसे हेपेटोप्टोक्टिव, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे गुण इसके अंदर में पाए जाते हैं इस पौधे के अंदर में। उसी से ये हमारा प्रोडक्ट बना है। यह पीलिया जैसे रोगों से भी बचाने में हमारी मदद करता है। अगर इसमें अगला तत्व इसमें जो शामिल है उसे हम कहते हैं श्वेत परपटी। श्वेत परपटी
एक आयुर्वेदिक दवा है जो टैबलेट या पाउडर के रूप में होता है। इसे क्षार प्रपटी या परपाटी भी कहा जाता है कई जगह पर। श्वेत प्रपटी अमोनियम क्लोराइड, पोटाश, एलम और पोटेशियम नाइट्रेट की सजातीय मिश्रण द्वारा बनाई गया है। आयुर्वेदिक मिश्रण है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और किडनी के स्टोन के इलाज में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किडनी हेल्थ के फायदे, है ना। बहुत जरूरी है इसको जानना। किडनी पत्थर बनाने वाले एंजाइम को ये निष्क्रिय करता है, जिस कारण से ऐसे समझे कि जिस कारण से आपके यहाँ आपकी किडनी में पत्थर का निर्माण होता है, उस कारण को ही ये निष्क्रिय कर देता है। इसलिए पत्थर के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको कम कर देता है। ठीक है, मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है, जो तरल अवधारणा की प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए ही ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। उपचार प्रक्रिया और किडनी की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। पत्थर के गठन के कई चरणों में इंटरफेयर करता है ये, जैसे कि क्रिस्टल अगर जमा हो रहा हो, उसको एकत्रीकरण भी कहते हैं, उनकी संरचना को कम करता है। तो इतने सारे फायदे हैं, आपने देखा। इतने सारे गुणों के साथ हमारा किडनी हेल्थ किडनी से संबंधित रोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। आई होप आपने इसको बहुत ही ध्यान से सुना होगा। तो अब हम जो अगला प्रोडक्ट शामिल करेंगे, हमारा वो प्रोडक्ट है टॉक्स क्लीन। नाम से ही जाहिर है टॉक्स क्लीन किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाता है और किन किन जड़ी बूटियों से मिलकर के बना हुआ है, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो भाई मैं आपको बताऊं कि इसमें आंवला, बहेड़ा, हरितकी, नीम, हल्दी, चिरायता, तेज़पत्ता और काली मिर्च का मिश्रण है ये। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इनका फ़ायदा क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे आंवला की। आंवला को 100 रोगों की एक दवा माना जाता है। आपको उसके बारे में विस्तार से मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात ना करना पसंद करूंगा क्योंकि समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वैसे मैं थोड़ा आपको और इसके बारे में जानकारी दे दूं कि हमारे शरीर में ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसकी वजह से बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, और बीमारियों को दूर करता है। यही वजह है कि आंवला की तुलना आयुर्वेद में अमृत से की गई है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, डाईयूरेटिक एसिड की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। यह न सिर्फ हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। जैसे वजन घटाने में सहायक होता है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है एवं पाचन शक्ति को बढ़ाता है, लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है और शुगर को भी कम करने में ये सहायक होता है। बालों की अगर मैं बात करूँ उसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। त्वचा की मैं बात करूँ तो त्वचा के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। ओके, तो ये तो हमारे जो इसमें मिश्रित है जो आंवला है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। आगे जो हमारा इसमें आयुर्वेदिक औषधि मिली हुई है वो है बहेड़ा। बहेड़ा मतलब रोगों को शरीर से बाहर निकालना। बहेड़ा असल में एक फल होता है। ये फल क्या होता है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसके अंदर ये फल लगता है, इसके अंदर एक मिनी लग निकलती है। उसको हम लोग बहुत बचपन में उसको तोड़ तोड़ के मैंने बहुत खाया है और ये मीठी होती है। लेकिन इसकी औषधि के रूप में अधिकतर इसके छिलके का उपयोग किया जाता है। सबसे जो इसका फ़ायदेमंद हिस्सा होता है वो छिलका होता है। ऐसा ऐसा नहीं कि उसकी मीनी फ़ायदेमंद नहीं होती, मीनी भी फ़ायदेमंद होती है। बहेड़ा को वात, पित्त, कफ, अगर आयुर्वेद में बात करेंगे तो ये वहाँ की आम बोलचाल की भाषा में उसको जितने भी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं या तो वो वात से रिलेटेड होती हैं या पित्त से रिलेटेड होती हैं या कफ से रिलेटेड होती हैं, आयुर्वेद में इन्हीं तीनों को पहचान करके इलाज किया जाता है। ओके, तो ये उसको ठीक करता है। आँखों एवं बालों के लिए गुणकारी होता है। इतना ही नहीं, बहेड़ा बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधित रोग, रक्त विकार, कुष्ठ रोग
और हृदय रोग में ये फ़ायदेमंद होता है। बहेड़ा की अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेशली मैं पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या में बहेड़ा बालों के लिए वाकई में इतना फ़ायदेमंद होता है कि इसमें कई चीज़ों का मिश्रण कर करके बाल की अगर धुलाई की जाए तो बालें चमकदार हो जाती हैं। बहेड़ा की छाल की अगर मैं बात करूं तो ये खून की कमी और पीलिया में भी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ मोतियाबिंद को दूर करता है। यस, आपने सही सुना है, मोतियाबिंद को भी ये दूर करता है। अब हम आगे चलते हैं। जो इसमें दूसरा औषधीय पौधा इसमें जड़ी बूटी मिली हुई है उसको हम कहते हैं हरितकी। हरितकी त्रिफला के 3 फलों में से एक होता है। त्रिफला सभी जानते हैं, त्रिफला में जो 3 फल होते हैं उसमें एक हरितकी है। हरितकी को न सिर्फ औषधि बल्कि सुंदर और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हरितकी का फल और छाल सभी उपयोग में लाया जाता है। यह भी वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को दूर करने में मददगार साबित होता है। चाहे यह रूखी त्वचा हो, भूख न लगती हो तो भूख बढ़ाने, नेत्रों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही ये हाइट बढ़ाने वाला भी होता है। जी, जी, इसमें हाइट बढ़ाने वाला एंजाइम होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हाइट को भी बढ़ाने में मदद करता है। हाइट मतलब कि लंबाई। ओके। यह बवासीर, कुष्ठ रोग में जो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। मधुमेह, पेट के रोग या पेट के से संबंधित कृमि, पेट का अल्सर, घाव, थकान, हिचकी, गले और हृदय के रोग हो या पीलिया या पथरी और मूत्र रोग संबंधित रोगों को ये दूर करने में बहुत ही मदद करता है। ठीक है। अब इसमें शामिल एक और भी महत्वपूर्ण औषधि की मैं बात कर लूँ, वो है नीम। और अगर मैं नीम की बात करूँ, सारे लोगों को इसके बारे में पता है। और मैं जो इसको पता है मेरे पास में कि लगभग 4000 से भी ज़्यादा वर्षों से भारत में नीम का प्रयोग किया जा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। नीम के पेड़ का हर हिस्सा जैसे छाल, टहनी, फल, है, पत्ते का आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में नीम को सर्वरोगहारी कहा जाता है। नीम 40 से ज़्यादा बीमारियों में लाभकारी होता है सर। सबसे बड़ा ये ब्लड प्यूरीफायर होता है। इससे बढ़िया ब्लड प्यूरीफायर शायद ही कोई आयुर्वेद में कोई चीज़ हो। यह सभी प्रकार के त्वचा रोगों की, जैसे कि कील मुहासे हों, झाइयाँ हों, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। यह एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। साथ ही यह ब्लड शुगर लेवल को ठीक करने में सहायता करता है। हम लोग लकी हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी नीम का कैप्सूल है। अगर और इसके फ़ायदे की मैं बात करूं, आपको बताऊं तो ये कैंसर को रोकने में सहायक होता है। ठीक है। तो अब इसमें हम जो अगला औषधि इसमें है वो हल्दी है। हल्दी के बारे में तो सबको ही जानता है। सब्जी या दाल बनाते समय हल्दी का इस्तेमाल करने के बाद स्वाद बढ़ जाता है, साथ ही साथ यह सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है ना। तो इसलिए जो है आयुर्वेद में इसे औषधि माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपको मालूम है ना? करक्यूमिन लौंगा, मैंने बताया था आपको। इसका रंग पीला होता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक सिनोलिक यौगिक होता है जो पैनक्रियाज के कैंसर को ठीक करने में सक्षम होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो डायबिटीज होने से रोकता है। हल्दी न सिर्फ डायबिटीज़ को रोकने में मददगार साबित होता है बल्कि ये लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर वजन को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म प्रणाली को नियंत्रित करता है, यह सूजन को कम करता है, हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है और हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। आगे बात करें इसमें मिले हुए तत्वों की तो वो है चिरायता। चिरायता नाम ही इसका ये स्वाद में बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसका औषधीय उपयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चाहे बुखार हो, सूजन हो आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी वात, पित्त, कफ से को संतुलन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह अन्य रोगों में भी लाभदायक होता है, जैसे वजन कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने में, खून साफ करने में, है ना। और लीवर की समस्या हो, कब्ज हो, त्वचा रोग हो, सोराइसिस हो और साथ ही साथ शुगर को
करने वाले जो जिसमें एजेंट हैं उसको सक्रिय करता है। गठिया हो या छोटी हमारी आंत हो, हैं, बुखार हो, ब्लड क्लॉटिंग कहीं पे हो रही हो, और कैंसर जैसी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एक चीज़ और हम शामिल करेंगे, इसमें जो शामिल है उसके बारे में बात करेंगे। हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। तेज़ पत्ता, तो ये एक मसाला है जिसका इस्तेमाल खाने के स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पत्तियाँ कुछ हद तक यूकेलिप्टस के जैसा दिखता है। अगर यूकेलिप्टस का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो ये वैसा ही ये दिखता है, सभी को पता है। यह औषधीय गुण से भरपूर होता है, जो किडनी से रिलेटेड समस्याओं से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये डायबिटीज़ को कम करने में मदद करता है। कंट्रेल कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल हमारा बढ़ जाता है उसको ये कम करने में मदद करता है। डायबिटीज़ के रोगियों में एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाने में मदद करता है। पाचन क्रिया को सही रखने में मदद करता है। वजन घटाने में सहायक होता है। कितने फ़ायदे मैं बताऊँ। किडनी स्टोन को रोकने में मदद करता है। हृदय रोग में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही कारगर होता है। चाहे वो उसके ओरल हेल्थ हो, घाव हो, फंगल हो, संक्रमण हो, हर जगह पे ये फ़ायदा करता है। आगे जो हम शामिल करेंगे, जो इसमें हमारे प्रोडक्ट में शामिल है, वो है काली मिर्च। तो काली मिर्च भी मसाले का एक हिस्सा है जिसके फ़ायदे अनेक हैं, जैसे पाचन तंत्र में सुधार करता है, या एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसके अंदर में, जो आपको सर्दी खांसी से राहत प्रदान करता है तथा किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें मौजूद एक तत्व होता है जिसको बिप्रीन कहते हैं। ये कैंसर होने से हमें बचाता है। मुंह के स्वास्थ्य के लिए खास करके देखते हैं हमारे भारत में एक कल्चर है गुटखा खाने का, पान चबाने का, तो ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो गैस हो, एसिडिटी हो, भूख ना लगती हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो, इन सब सारी चीज़ों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिप्रेशन को कम करता है ना। जोड़ों में दर्द में लाभ पहुंचाता है। साथ में ये टॉक्सिक्लीन जो भी हो बहुत अच्छा करता है। ये टॉक्सिक्लीन के रूप में भी इसका प्रयोग बहुत मशहूर है। ये शरीर के जितने भी जहरीले तत्व हैं उसको ये बाहर निकालता है, और हमारी जो आंतें होती हैं जिसको हम कोलोन कहते हैं उसको साफ़ करता है। हमारे ब्लड को प्यूरीफायर करता है। हाँ, ये त्वचा रोग से संबंधित किसी तरह की समस्या हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और हम चलेंगे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हमने आज चुना है, उसमें जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है रेस्पो केयर। आज बहुत सारे लोग अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। काफ़ी दिन से इस दिनों से देखें तो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। असल में यह जेनेटिक बीमारी से भी संबंधित होता है। कई लोगों को जेनेटिक ये चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जिनको जेनेटिक ही हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो जेनेटिक होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की बात करूं, उनके डाटा को देखूं, तो हमें पता चलता है कि अभी फ़िलहाल इस दुनिया में लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं अस्थमा की बीमारी है सर। और इंडिया में तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं। फ्रेंड्स, यह माना जाता है कि बीमारी इतनी आसानी से नहीं जाती। अस्थमा के अलावा बहुत सारे लोगों को सर्दी, कफ, बलगम, है ना, सांस लेने में तकलीफ, और कई दूसरी तरह से इससे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग ग्रसित हैं इससे। तो इस प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए वेस्टीज ने लॉन्च किया है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आयुशांते रेस्पो केयर। यह कंप्लीटली आयुर्वेद की दवा है सर। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह दूसरे मेडिसिन के साथ साथ भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा, सांस से संबंधित बीमारियों से ये निजात दिलाता है। इसके साथ साथ हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। देखा होगा आप लोगों ने खास करके
कि जिन लोगों में अस्थमा की शिकायत होती है, उनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है ना? तो ये उसको बढ़ाने में मदद करता है। और देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से फ़ायदे हैं और कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर मिलाया गया है। तो इसमें जो पहला चीज़ है वो है कंकरी, गिलोय, वसाका, तुलसी, सोंठ, पीपली, काली मिर्च और दशमूल। ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक दवा में इस्तेमाल होती है। हम पहले बात करेंगे कंकरी की। कंकरी एक बहुत कटीली और कड़वी जड़ी होती है, जो फेफड़ों के मार्गों को खोलता है। अभी देखा मैंने एक बीमारी है जो देखने में तो उसका लक्षण जो है बिल्कुल अस्थमा के जैसा होता है, और कभी-कभी ये ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं सीपीडीओ, और ये आजकल भारत में बहुत आम हो रहा है। इसके कारण हम जानते हैं कि क्या कारण है, ऐसा नहीं कि हमें कारण पता नहीं है। तो ये जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छा देखेंगे कि जो जिनको अस्थमा की शिकायत होती है, उनके जो श्वास नली होती है, वो सिकुड़ जाती है। इसलिए उनको साँस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये उन मार्गों को खोलने में मदद करता है। ओके? अब अगर ये खोलता है तो इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस, खाँसी, ठंड, फ्लू, हैं? इस तरह की रोगों को ये दूर करने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यह गठिया, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अन्य भी किसी तरह से सूजन के संबंधी किसी तरह की जो समस्या होती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। आगे बात करेंगे गिलोय की। बाबा रामदेव ने गिलोय की पहचान कराई है पूरे भारत को। तो करीब-करीब सारे लोग जानते हैं गिलोय को आज के डेट में, और उसके फ़ायदे को भी जानते हैं। लेकिन मैं कुछ और बताता हूँ आपको। गिलोय को गुलांचक के नाम से भी जानते हैं। गठिया रोगों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और या सूजन संबंधित रोगों को ठीक करने में मदद करता है। या यूरिन इन्फेक्शन, दिल की बीमारी, गठिया का दर्द, मधुमेह रोग को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही साथ कैंसर जैसी घातक बीमारियों को प्रिवेंट करता है। यकृत के रोगियों के लिए यह एक औषधि है। यह त्वचा के लिए बहुत उपकारी होता है सर। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है वसाका। वसाका को बहुत सारे लोग अड़ूसी के नाम से भी जानते हैं। यह खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इत्यादि सांस संबंधित समस्याओं में काफ़ी प्रभावी जड़ी बूटी मानी जाती है। यह औषधि जड़ी जो है हमारे श्वसन मार्ग को साफ करता है, ब्रोंकाइटिस रोगियों को बहुत ही राहत प्रदान करता है। यह सांस लेने में कष्ट होना, बुखार, गठिया, हाँ, और ट्यूबरकुलोसिस जैसी घातक बीमारियों में बहुत ही कारगर एवं असरदार साबित होता है। चौथे नंबर पर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है तुलसी। तुलसी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक होता है। हमारे यहाँ देश में, भारत के अंदर में इसकी लोग पूजा भी करते हैं इसके गुणों की वजह से, है ना? ये थकान को दूर करने में मदद करता है। यह सर्दी, दिल की समस्या, सांस की तकलीफ और गठिया का इलाज करने में इसका बहुत अहम रोल होता है। साथ ही साथ यह कैंसर जैसी घातक बीमारियों को रोकने में सहायता करता है। साथ ही ये एंटी एजिंग यानी कि उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं सर तुलसी के, मैं क्या बताऊँ। तो लेकिन अब मैं बात करूँगा 5वें इंग्रेडिएंट्स की, जो है सोंठ। सोंठ एक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल होता है। मानव शरीर को रोगों से लड़ने में का जो है क्षमता बढ़ाता है। यह सर्दी, खांसी, फ्लू को कम करने में मदद करता है। मस्तिष्क के विकास में, किडनी के संक्रमण को रोकने के लिए, रक्त को शुद्ध करने में और पाचन क्रिया को सुधार करने में मदद करता है। इसके बाद बात करेंगे काली मिर्च की, जो हमने अभी आगे बात किया था। तो ये इस पे ज़्यादा बात नहीं करके हम आगे बात करेंगे कि हमारे मस्तिष्क के लिए भी काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्मृति में सुधार करता है। या देखा होगा बहुत सारे लोगों को, अगर किसी तरह के कोई कीड़े पतंग काट लेते हैं तो इन्फेक्शन के जैसा हो जाता है ना, उसको ये रोकता है। दिल की धड़कन को जो है लेवल पे लाता है, उनको सामान्य करता है, और ख़ास करके ये यकृत को ठीक करने में मदद करता है। और अस्थमा की वजह से जो है नाक जो बंद हो जाता है, हृदय हमारा और की जो धड़कन अब नॉर्मल हो जाती है,
जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, उनके अंदर जो समस्या होती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। ठीक है? तो अब हम आगे बात करेंगे अगली इंग्रेडिएंट्स की, जो है पीपली। पीपली मानव शरीर में हानिकारक जितने भी तरह के बैक्टीरियल संक्रमण हैं सर, ये उससे हमें बचाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट ये जड़ी बूटी है ये हमारे शरीर में। जो कोशिकाएं होती हैं, 63 खरब जो कोशिकाएं होती हैं, उसकी कोशिकाओं को ये ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है। उसकी जो ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको दूर करता है ये। डायबिटीज़ के लिए ये कारगर होता है ना? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं एक-एक फ़ायदे की बात करूँ तो आधा-आधा घंटा मैं बात कर सकता हूँ। आ आखिरी जो इसमें इंग्रीडिएंट्स है, उसकी हम बात कर लेते हैं, दशमूल क्वाथ। दशमूल क्वाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रीडिएंट्स है। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसको साँस या साँस से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी, जैसे साँस लेने में परेशानी हो रही खास करके रात में जो खांसी के हमले होता है हो जाता है बहुत लोगों को, उसको ये रोकथाम करता है। कफ बहुत लोगों को देखा होगा, कफ बनते हैं, उसको कफ को कम करता है। हाँ, आंतों के स्वास्थ्य, मूत्र प्रवाह, सुनवाई क्षमता जो कम हो जाती है उसमें सुधार करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। देखा होगा बहुत सारे लोगों को कमर के नीचे चाहे वो मसल्स हो, चाहे जांघें हो, चाहे वो हमारे पिंडली हो, पैर हो, उसके अंदर में जो दर्द होता है, उसमें इसका बहुत ही फ़ायदेमंद असर देखा गया है। इसलिए रेस्पो केयर को अस्थमा जैसी घातक बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह स्पेशली अस्थमा को सुधार करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। बल्कि कहूँ कि अस्थमा को ख़त्म कर देता है तो गलत नहीं होगा, और सांस संबंधित कई तरह की समस्याओं को ये ख़त्म करने में मदद करता होगा। ठीक है? तो अब हम आगे चलेंगे। एक प्रोडक्ट का समय समय है सर हमारे पास। विद्या सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं कितना समय है हमारे पास। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए मैं एक प्रोडक्ट और शामिल कर लेता हूँ। ठीक सर। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा होगा, लीवर हेल्थ। लीवर हेल्थ में मैं बात करूं तो ये पांच जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है, जैसे कि चिरायता, पीपली, अंगूर, कुटकी। हम्म तथा इसमें एक और चीज़ मिला हुआ है जिसको हम लोग मिल्क फिशर के नाम से जानते हैं। यह जड़ी बूटियाँ किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, ये आपने आगे देखा। तो पहले हम बात करेंगे चिरायता की। आगे भी हमने इस पर चर्चा की है। ये स्वाद में कड़वा होता है। अब आप कहेंगे कि सर सभी में एक ही तरह की इंग्रेडिएंट्स है, ऐसा नहीं है। वो कम्बिनेशन के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें घटाई जाती हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ाई जाती हैं। ये हमारे त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है, बुखार के लिए काम कारगर होता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। खास करके जो हमारा मैं बार-बार कह रहा हूँ, पित्त कफ के में समस्या को ठीक करने में मदद करता है, वज़न करने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, खून साफ करने और लीवर की समस्या के लिए, जैसे सोराइसिस हो गया, शुगर हो गया, गठिया की शिकायत हो गई, आंतों में किसी तरह की कुछ समस्या है, बुखार है, क्लॉटिंग है, हैं? कैंसर जैसे चांसेस बन रहे हों, उसको ये ख़त्म करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने बात कर ली। अब आप बात कर लेते हैं पीपली की। तो इसमें अनेक गुणों से संपन्न होने के कारण पीपली को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका उपयोग जो है मोटापा कम करने, अस्थमा को कम करने, सिर दर्द, बुखार, हृदय रोगों में, और ख़ास करके जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से ग्रसित लोग होते हैं, उसमें ये बहुत काम करता है। गठिया हो, एवं ये यौन शक्ति के लिए भी कारगर सिद्ध होता है। लीवर की समस्या हो, उसमें काम करता है। अच्छा, अब जो हम बात करेंगे इसमें जो दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स है, वो है अंगूर। अंगूर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये सभी लोगों को अति प्रिय होता है ना? अंगूर अपने स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें अनेक पोषक तत्व पाए जाता है, जैसे फाइबर, प्रोटीन, तांबा, पोटेशियम, फोलिक एंड विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी 2। सर मैं कहूँ कि इससे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट मेरे जानकारी में तो अभी कोई
नहीं है। तो ये सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और ये रोगों कई तरह के रोगों को रोकता है ये। उसके गुणों के साथ-साथ इसके अंदर में फिनॉल, पॉलीफेनॉल इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंगूर में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण यह अनेक रोगों में लाभकारी होता है, जैसे कैंसर। यस सर, बिल्कुल मैं परफेक्ट कह रहा हूँ। कैंसर में से लड़ने में बहुत ही सक्षम होता है अंगूर, खास करके अंगूर का जो बीज होता है, जो उसका तेल होता है, ये हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, हृदय को स्वस्थ रखने में, थकावट दूर करने में, आंखों की रोशनी में, हाँ, कब्ज में, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और हमारे शरीर में जो जहरीले तत्व हैं जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं उसको बाहर निकालने में बहुत ही मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुटकी, है ना? तो कुटकी के बारे में बात करते हैं। कुटकी एक प्रभावशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह लीवर से संबंधित कई तरह की समस्याओं को ठीक करता है। ये इसके अलावा और भी कई अन्य बीमारियां जो होती हैं उसमें ये फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि पीलिया, कब्ज, पेट में पानी भरना, बुखार, एक्जिमा, सफ़ेद दाग, गठिया, रक्त विकार, हिचकी, उल्टी, शुगर इन सब चीज़ों में और साथ ही साथ वजन को कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर में मिल्क थिसल की। जैसा कि आपने बताया था, मैंने बताया था आपको कि मिल्क थिसल एक हर्बल रेमेडी है। इसका वैज्ञानिक नाम है साइलिबम मैरियनम। यह एक कांटेदार पौधा होता है। इसमें पर्पल कलर का फूल आता है, जिसमें स्लिमल्यूरिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे लीवर को टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है तथा उसे रीजनरेट करता है। इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं, यह तनाव को दूर करता है और आखिर में जो हमारे चेहरे पे देखेंगे स्किन से रिलेटेड पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे जो नवयुवक होते हैं उनके अंदर में किसी भी तरह की खुजली की समस्या, ये इसका जो है प्रयोग हम करते हैं तो नहीं होने देती है। साथ ही डायबिटीज़ को कम करने में मदद करता है। ये हमारा जो आयुषांते हैं, ये लीवर हेल्थ कैप्सूल के रूप में है। इन सभी का मिश्रण है, इसके अंदर में कई चीज़ों का मिश्रण लेकर के इसको बनाया गया है। ये आपके लीवर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका इस्तेमाल करके आप लीवर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे लीवर को फिर से स्वस्थ बना देता है। यह खराब लीवर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, यह लीवर में सूजन को समाप्त करता है। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो समय का अभाव होने के कारण, चूँकि हमारे आयुषांते के रेंज में 7 प्रोडक्ट है, आज मैंने शायद 5 प्रोडक्ट शामिल किया है। तो अगली बार कभी फिर मौका मिला तो बाकी बचे हुए 2 प्रोडक्ट को हम फिर शामिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपने आज इसका भरपूर लाभ उठाया होगा और आपने नोट्स बनाया होगा। ये सारे जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं ये आपकी भलाई के लिए, आपके जानकारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपके पास इसकी जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही आप अच्छे तरीके से लोगों को बता पाएंगे और इसका जो है असर लोगों को आप सही तरीके से साबित कर पाएंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया होगा। सो मैं अपने ऑनरेबल आज के हमारे जो गेस्ट होस्ट हैं मिस्टर विद्यात चरण त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा। माइक हैंड ओवर उनको करूंगा और उनसे अनुमति लेकर करके मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। सो थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच, आपने अपना कीमती थैंक यू समय सर, दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर। मुझे ही नहीं, यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग हैं, नो डाउट उन्हें आज बहुत बेहतर जानकारी मिली होगी और ये जानकारी मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बिज़नेस में बहुत काम करेगा और साथ ही साथ यहाँ जितने भी लोग हैं, उनका भी बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो बहुत भी पैसा कमा लें, बहुत कुछ है, आप देखे भी होंगे, हमने भी देखा है कि बहुत पैसा होने के बाद भी बहुत सी बीमारियाँ घेर लेती हैं। बहुत पहले ये कहा जाता था कि जो है कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, जो सिर्फ़ केवल पैसे वालों को ही लगती हैं।
जिसमें से मधुमेह या डायबिटीज़ का सबसे ऊपर नाम है। लेकिन आज की स्थितियाँ आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्या स्थितियाँ बन रही हैं। तो चलिए मैं आप सब की तरफ से साबिर सर को फिर से अगेन थैंक्स देता हूँ और बहुत-बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ इस नॉलेज के लिए। थैंक यू सर। और थैंक यू जितने भी वेरी लोग मच हैं सर। यहाँ पे